सोमवार को ऊंचाहार तहसील में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खासकर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद नहीं मिल रही। किसी भी साधन सहकारी समिति में यूरिया नहीं है। डीएपी का भी अकाल है और जिस तरह से किसान खाद ले जाता है तो उसे दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है। कहीं कहीं पुलिस प्रशासन भी भगा रहा है। सोमवार को ऊंचाहार तहसील में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन में सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता को उसका हक नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। ज्ञापन में मुख्य मांगें उठाई गई हैं, जिनमें महंगाई पर नियंत्रण, किसानों को उचित मूल्य, युवाओं के लिए रोजगार, भ्रष्टाचार पर सख्ती, बिजली दरों में कटौती, कानून व्यवस्था में सुधार और महिलाओं की सुरक्षा शामिल है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से असफल हो चुकी है और जनता का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो सपा आंदोलन को और तेज करेगी। इस प्रदर्शन में स्थानीय नेता, पूर्व पदाधिकारी और आसपास के गांवों के आए सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता कोई किसानों और जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहा है और कोई पिछड़ा और दलित के मुद्दों पर अपनी बात रख रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर सपा आगे आती दिखाई दे रही है, ऐसे में लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार पर गहरी चोट पहुंच सकती है और काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने भाजपा को टक्कर दी थी। ठीक ऐसे ही टक्कर देखने को एक बार फिर से मिल सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर नज़र डालती है या फिर विपक्ष का आंदोलन जारी रहता है। आशीष मौर्य, अनकट न्यूज, रायबरेली। समस्याएं जिस तरह से बढ़ी है, खासकर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद नहीं मिल रही। किसी भी साधन सहकारी समिति में यूरिया नहीं है। डीएपी का भी अकाल है और जिस तरह से किसान खाद ले जाता है तो उसे दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है। कहीं कहीं पुलिस प्रशासन भी भगा रहा है। इस तरह से जो देश का अन्नदाता है, देश का पेट पाल रहा है, लोगों का पेट पाल रहा है किसान, उनके साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। यही नहीं, आपका ऊंचाहार और रोहनिया क्षेत्र और जगतपुर भी तराई क्षेत्र है काफ़ी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है ड्रेनों की सफाई न होने के कारण। और ड्रेनों की सफाई नहीं है इसलिए वो धान गल रहा है और धान चौड़ है। इस तरह से किसानों की जीविका संकट में ये किसानों की दुर्दशा जब से उत्तर प्रदेश में आप भाजपा की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसानों की दुर्दशा बराबर लगातार चल रही है। आज हम लोग बाध्य हुए हैं कि ऊंचाहार बढ़ा करके इन किसानों की समस्या को। यही नहीं, यहाँ के अधिकांश मार्ग टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आवारा पशु जो थोड़ी बहुत धान की फसल बच भी रही है, उसको आवारा पशु चर रहे हैं, चर ही नहीं रहे। रात में वो सड़क पे आ जाते हैं, उसमें दुर्घटनाएं भी तमाम हो रही हैं और आपके क्षेत्र में भी तमाम कैजुअल्टी हुई हैं, तमाम लोग उसमें मारे गए हैं। तो इन समस्याओं से आवारा पशुओं को अच्छी गौशालाएं नहीं बनाया इन्होंने, केवल ढिंढोरा पीटती सरकार। गौशालाएं अच्छी बना करके वहाँ उत्तम चारा पानी की व्यवस्था करें, गौशालाओं की साफ सफाई करें, उनका अच्छा रख रखाव करें तो अपने आप वहाँ पर गौवंश रुक जाएगा और इससे किसानों को निजात मिलेगी। यही एनटीपीसी जितना इनका परिक्षेत्र है उसमें 24 घंटे बिजली दें, उसमें भी कटौती होने लगी है। जब से आप याद करिए, जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपकी किसी सोसाइटी में खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी, कहीं ड्रेनों में जल भराव नहीं दिखा आपको, ना ही इतने क्षतिग्रस्त मार्ग थे। और मैं बहुत गर्व से बात कहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार खासकर 2012 से 2017 में रही है,
माननीय अखिलेश यादव जी ने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में अनेकों कार्य किए। गाल बजाने के लिए बहुत लोग गाल बजाते हैं, आज चले गए छोड़कर, आज धोखा दे के पार्टी को चले गए। मैं कहता हूं जो काम 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, अगर आपको 1-1.5 साल हो गया गए हुए, उसका 10% भी आप करा लेते तो मैं जानता कि आप किसानों की हितैषी हो और ऊंचाहार की हितैषी हो। लेकिन वो हितैषी नहीं है, वो केवल अपने हित को साधते हैं और जनता की हितैषी नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खाद दे, यहाँ की सड़कें ठीक कराए, गौवंशों को ठीक कराए, बिजली के मीटरों को दुरुस्त कराए। जो अधिकांश मीटर खराब मीटरों पे गलत रीडिंग पे बिल आ रहे हैं, उन उपभोक्ताओं का रोका जाए। यही जन समस्याएं हम लेकर के आप सबके बीच में आए हैं और हमारी पार्टी के उत्साही लोग, खासकर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथी आए हैं और उन लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार चेतेगी और जन बल के सामने सरकार